प्रिय विद्यार्थियों, बगरिया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 10 गद्य भाग का अध्याय 10 स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश ने नेताजी के चश्मे में क्या बताया है उसको हम एक सार रूप में समझते हैं। कहते हैं, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों तथा वनस्पतियों के योगदान से। इन सब से प्रेम करना और इनकी समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास और मेहनत करते रहना ही देशभक्ति है। नेताजी के चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इस योगदान में शामिल हैं। इसी कहानी में एक कैप्टन जो चश्मे बेचने का काम करता है, उसका नेताजी के प्रति क्या समर्पण भाव है और देश की आज़ादी में क्या योगदान है, वह हम इस कहानी में जानेंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जिस कस्बे में कैप्टन हालदार साहब काम करते थे, कैप्टन चश्मे वाला रहता था, उस कस्बे के बीच से हालदार साहब को कंपनी के काम से जाना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ऐसे सिनेमा घर जो खुली छत के नीचे चलते हो, और एक ठो यानी एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। इस तरह से हमने जाना कि इस अध्याय में नेताजी के चश्मे में कवि लेखक ने हमें उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है जिस क्षेत्र में नेताजी की मूर्ति लगी थी, जिस पर ये पूरी कहानी चलनी है। उस कस्बे के बारे में जानकारी दी, बताया कि उस कस्बे में क्या था और किस तरह से वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई या लगाई गई या बनवाई गई। इस कहानी में आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अगली ऑनलाइन
क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।